गुड इवनिंग। आज हम लोग को आई डिफेक्ट्स पढ़ना है बाबू। देखो आई डिफेक्ट्स जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि नहीं किए थे? नहीं किए थे। बस इतना बोले थे कि अगले क्लास में आई डिफेक्ट हम लोग को डिस्कस करना है ना। तो देखो आई डिफेक्ट जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। पहले हम लोग मायोपिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर हाइपरमेट्रोपिया, और इन दोनों को डिस्कस करने के बाद हम लोग प्रेसबायोपिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया को कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस यानी दूर दृष्टि दोष, और प्रेसबायोपिया को हिंदी में कहते हैं जरा दृष्टि दोष। पहले हम डिस्कस करते हैं मायोपिया। देखो मायोपिया में क्या होता है कि मायोपिया डिफेक्ट आने के पीछे 2 कॉज होते हैं। एक आईबॉल का बड़ा हो जाना या फिर लेंस का कन्वर्जिंग पावर हाई हो जाना। लेंस का कन्वर्जिंग पावर हाई होगा या फिर आई बॉल बड़ा होगा तो वो क्या करेगा, पैरेलल रेज ऑफ लाइट को वो रेटिना के बजाय पहले ही मिला देगा। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही होती है उसको हम पैरेलल बीम कहते हैं ना। तो वहाँ से जो रेज ऑफ लाइट आएंगे यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो आएंगी उनको यह लेंस क्या करेगा, रेटिना से पहले मिला देगा। आई बॉल बड़ा हो गया है तब भी लाइट पहले मिल जाएगी। और अगर कन्वर्जिंग इसका जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया है तब भी यह डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रहे रे ऑफ लाइट इस लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना के बजाय रेटिना से पहले ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे यानी कि मिल जाएंगे। ठीक है ना। यानी कि आई जो के रेटिना के पहले ही उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा, जिसकी वजह से हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। बात समझे ना। लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है कि उसका क्लियर इमेज यहाँ बनता है। जैसे कि आप देखिए, यानी कहने का मतलब है कि आई का फार पॉइंट हमने आपको बताया था रेंज ऑफ विजन में, क्या बताया था कि एक नॉर्मल आई जो होता है वो इन्फिनिटी से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देख सकता है। यानी कि इसका रेंज कितना हुआ बुआ, 25 सेंटीमीटर से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो देखिए ये क्या करेगा, इसका जो फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जो जहां तक जिस मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। और नियर पॉइंट क्या कहते हैं, जहां पर जितना आंख से जितना नज़दीक वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पर की रखी हुई वस्तुएं, रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली दिखाई पड़े विदाउट एनी स्ट्रेस ऑन द आई। समझे। तो वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो देखो ये क्या होता है, मायोपिक आई के लिए जो इसका फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी से घट जाता है, इन्फिनिटी से पहले आ जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि डिस्टेंट का ऑब्जेक्ट इसको ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगा और नज़दीक की चीज़ें उसको क्लियरली दिखाई पड़ेगी। समझे ना। तो देखिए इसको यहाँ पर देखिए, ये जो इसका फार पॉइंट है इसको हमने F से डिनोट किया है। आई का फार पॉइंट, तो फार पॉइंट इन्फिनिटी से पहले आ गया। अब इसको क्या कर रहा है, रेटिना पर इसको क्या कर रहा है, इसको फोकस कर रहा है, जिसकी वजह से इस पॉइंट पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट का क्लियर फिगर बनेगा हमारे रेटिना पर। समझे ना। तो इस तरह के डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर का। कैसा होता है बुआ, डाइवर्जिंग। तो ये कॉनकेव लेंस क्या करेगा, उन पैरेलल बीम को थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा, और कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा कि उसको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, जिसकी वजह से दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है वो आई बॉल पर मिलेगा, ये रेटिना पर मिलेगा। समझे ना। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब कि फेनोमेना समझ लीजिए। लाइट तो ऑब्जेक्ट पैरेलल भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रहा है ना। तो अब क्या होगा कि ये देखिए हमने आपको बताया था इस मिरर से कैसा इमेज बनता है बाबू, इस मिरर से हमेशा और हमेशा कैसा, वर्चुअल बनता है। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पर पड़ने के बाद में ये लेंस, ये पैरेलल रेज फैल जा रही है बाहर की तरफ। ठीक है ना। और उन रेज, रिफ्रैक्टेड रे को जब हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो कि इन्फिनिटी से आ रहा है उसका इमेज कहाँ, फार पॉइंट पर बनेगा। और इस फार पॉइंट पर बना हुआ ऑब्जेक्ट अब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस से मतलब फार पॉइंट से आ रहे ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख पाएंगे। बात समझे ना। अब बात आती है कि सर जो हम लेंस यूज करेंगे उसका पावर क्या होगा, उसके पावर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बालक, आप देखिए, बालक और बालिका सब कोई देखिए। यहाँ देखिए हमने आप लोगों को बताया था लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला में हमने क्या बताया, क्या होता है, रिया बोलो तो बेटा। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। गोविंद मिश्रा आप बोलिएगा बालक। फोकस ये
क्या कहते हैं, लेंस का पावर कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, 1/f और f इन मीटर्स, 1/f और ये f जो होगा इन मीटर्स होगा, है ना। तो आप देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर ना, तो u को हम क्या लेंगे, u को हम क्या लेंगे बाबू, u को हम क्या लेंगे बाबा, इन्फिनिटी। और v क्या लेंगे बाबू, तो v लेंगे फार पॉइंट, फार पॉइंट यानी कि जहां तक के ऑब्जेक्ट को यह देख सकता है, क्लियरली देख सकता है, उसको हम फार पॉइंट लेंगे। तो वो जो एक्स वाई जेड आएगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, और उसके बाद हम f का वैल्यू निकाल लेंगे, निकल जाएगा। और जब f का वैल्यू निकल जाएगा तो क्या करेंगे, f को हम सेंटीमीटर में आएगा, उसको हम क्या करेंगे बालक, मीटर में कन्वर्ट करके उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमको पावर निकल जाएगा। समझे, क्लियर है बाबू? कोई डाउट? यस सर। बोला जाए, क्या समस्या है? इन्फिनिटी के साथ कैलकुलेशन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। 0 बाई समथिंग रिजल्ट 0 और समथिंग बाई 0 तो रिजल्ट इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ u की जगह पर, यानी कि u की जगह पर जब इन्फिनिटी आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपको समझ में आ गया।